अभिभाषक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो भी मामला है ये सहारनपुर के किसी अधिवक्ता ने मतलब मेरे विरोध में, क्योंकि 1.5 साल मुझे हो गया, सब लोग मेरे वाद व्यवहार से परिचित है। किसी ने यहाँ लोकल लेवल किसी ने विरोध नहीं किया। दोस्तों, सारंगपुर एसडीएम रोहित भमोरे द्वारा एक एडवोकेट राधेश्याम नागर के ऊपर अभद्रता करने का आरोप अधिवक्ता संघ राजगढ़ ने लगाया है, जिस पर कार्रवाई करवाने के लिए अधिवक्ता संघ राजगढ़ ने राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें अधिवक्ताओं ने एसडीएम रोहित भमोरे पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आइए क्या कुछ मामला है, हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सर, मैंने 7 तारीख को एसडीएम सहारनपुर के पास फोन लगाया था, भमोरे साहब के पास। 2 बार फोन लगाया, उनने फोन नहीं उठाया। सर, उसके बाद में 10-15 मिनट बाद फोन आया मेरे पास एसडीएम साहब का, तो उनने मेरा परिचय पूछा। मैंने कहा सर, मैं रमेश नागर एडवोकेट बात कर रहा हूँ, आपके न्यायालय से एक सर्च वारंट जारी किया है। उसमें मैंने नाम बताया पक्षकार का, तो डायरेक्टली मैंने जैसे ही नाम बताया, उनने मेरे से कहा कि आप में इतनी तमीज नहीं है कि मैंने सर्च वारंट जारी किया है और आपको मुझे फोन नहीं लगाना चाहिए। मैंने सर, मैंने कोई अनुचित बात नहीं करी, तुम गंवार हो, तुम जाहिल हो, तुम में इतनी अकल नहीं है, तुम कोई वकील नहीं हो, वकील के नाम पे धब्बा हो। इस प्रकार मेरे से मिसबिहेवियर किया। मैंने कहा सर, मैंने कोई अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया है, और ना ही ये कहा कि आप क्या करने वाले, किस पार्टी में मैं वकील आ रहा हूं। इस प्रकार की कोई भाषा का उपयोग मैंने नहीं किया। उसके बाद में मुझे अनुचित भाषा का उनने प्रयोग किया है। जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू करी तो उनने मर्यादित भाषा का उपयोग करना चालू कर दिया। सर, मेरे पास 27 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, जबकि मेरी बात हुई 2 मिनट 3 सेकंड। सर, अगर आप चाहें तो साइबर से मेरी रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं। अगर मैं दोषी हूं सर, तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग में करता हूं। सर, उन्होंने अनुचित भाषा का उपयोग किया है। सिविल सेवा अधिनियमों के अंतर्गत एक लोक ऑफिसर को ऐसा मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए। सरकार ने अगर फोन दिया है तो किसी चर्चा के लिए ही दिया है। सर, कोई इमरजेंसी हो तो आप फोन लगा सकते हैं। सर, मैं राजगढ़ से सहारनपुर नहीं जा सकता। सर, कोई जाएगा तो सर उसको टाइम लगेगा, तो वो जानकारी ले सकता है। सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अकॉर्डिंग भी उनने उल्लंघन किया है। सर, दशहरिया एडवोकेट अध्यक्ष अभिभाषक संघ राजगढ़, हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य भाई रमेश चंद धाकड़ के द्वारा एक प्रकरण को लेकर कल दिनांक 7 तारीख को, कौन सी डेट में आप 7 मई 2026 को मोबाइल फोन से बात की गई थी केस के संबंध में एसडीएम रोहित भमोरे से। उनके द्वारा हमारे रमेश चंद धाकड़ से मोबाइल फोन पे अशोभनीय भाषाशैली का प्रयोग करा, जिससे कि हमारे अधिवक्ता आहत हुए और उन्होंने हमें अवगत कराया। उस भी आप में हमने आज अधिवक्ता संघ राजगढ़ के माध्यम से हमारे जिले के लोकप्रिय कलेक्टर महोदय डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा साहब को हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन हमने बताया गया है, चूंकि एडवोकेट के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये व्याख्या की है कि और जो कोर्ट एडवोकेट इज ए कोर्ट ऑफिसर, एडवोकेट कोर्ट का ऑफिसर है और सभी अधिकारियों को उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने अपने क्लाइंट के हक के लड़ाई के लिए उनसे बात करी थी, ऐसे कोई भाषाशैली की बात नहीं करी। इनको उल्टा एसडीएम भमोरे के द्वारा सहारनपुर के द्वारा एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी गई है। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र उनके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से जिला अभिभाषक संघ राजगढ़ के साथ पूरा स्टेट का राज्य अधिवक्ता परिषद हमारा पूरा साथ देगा। हमने हमारी बात को हमारे वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष मतलब राज्य अधिवक्ता को भी हमने हमारी समस्या के बारे में ज्ञापन वहां पर प्रेषित कर दिया है और निश्चित रूप से हमें आशा है कि आप जो बोल रहे हैं इसका एविडेंस है आपके? हाँ, एविडेंस है। मेरे जो रमेश भाई है उनके पास 27 सेकंड का उसमें ऑडियो उनकी रिकॉर्डिंग है, वो आपको मीडिया के माध्यम से आपको हम देंगे। और चूंकि हम लोगों का कई कहना है कि एक अधिवक्ता जो लड़ाई लड़ता, न्याय की लड़ाई लड़ता, उसके साथ ही अगर इस तरीके अधिकारीकरण इस तरीके का व्यवहार करते तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा। क्योंकि अभी सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास। अब काय का विश्वास है आपके अधिकारीगण ही एक आम जनता के लिए वकील समस्या लेके जाता है, उसकी आप प्रॉपर रूप से सुनवाई नहीं करोगे, उसके साथ अभद्र भाषाशैली का प्रयोग करोगे तो आम जनता को एक वकील साहब किस कदर आपका न्याय प्रदान कर सकेगा। इसलिए मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि और अधिकारी जो सोचते हैं किसी अधिवक्ता के बारे में सोच के इसके खिलाफ गुस्ताखी करे, कम से कम वो सावधान हो जाए, होशियार हो जाए। जय हिंद, जय भारत। जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है उसके साथ में इस तरह का अशोभनीय और अभद्र व्यवहार
किसी भी सूरत में जो है निंदनीय है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोड ऑफ कंडक्ट एंड मध्य प्रदेश के जो एडवोकेट्स एक्ट के मैनुअल्स के हिसाब से भी जो है रोहित भमोरे एसडीएम सारंगपुर द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसके पुख्ता सबूत भी अभिभाषक संघ राजगढ़ के पास में मौजूद है। निश्चित ही अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे अध्यक्ष जी के आह्वान में, जिला अभिभाषक संघ के आह्वान में बार काउंसिल ऑफ एमपी ने भी इसका संज्ञान लिया है। आज उसके भी निवर्तमान अध्यक्ष जो है, हमारी नई बॉडी बनने जा रही है बार काउंसिल ऑफ एमपी पूरे मध्य प्रदेश में, इसका संज्ञान लेकर इस पर आंदोलन किया जाएगा। सर ये जो अल्टीमेटम दिया है क्या कलेक्टर साहब ने? साहब ने हम लोग नोट स्टार्ट कर दी है, उनको तलब किया है। तलब करने के बाद इस पे विधि अनुसार उन्होंने हमसे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और हमें उन्होंने शीघ्र अवगत कराया है कि आपको अवगत कराया जाएगा हमने क्या कार्रवाई करी है। और हम कलेक्टर साहब के जो साहब ने हमें बताया है उससे हम लोग सहमत हैं। अभिभाषक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं इस मामले में हमने एसडीएम सारंगपुर रोहित भमोरे सर का भी पक्ष जाना। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। जानकारी चाहिए थी सर मुझे कि कुछ वकीलों ने आज कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया है। हाँ। कि जिसमें आरोप लगाया है कि एसडीएम महोदय ने हमारे साथ वो कोई राधेश्याम नागर करके कोई है, अच्छा, अभद्रता की है। आपने फोन पर उनको जाहिल कहा, गंवार कहा, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। उसमें क्या था, एक सर्च वारंट जारी किया था। एक माँ आई थी, उसका 1.5 साल का बच्चा था, जिसको उसका कहना था कि उसके दादा ने रख लिया है। उस संबंध में हमने सर्च वारंट जारी किया था विधिवत। इन्होंने ये वकील साहब का इस केस से कुछ लेना देना नहीं था, ना ही उनका कोई वकील पत्र था इसमें। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर पहले तो उसका जवाब भेजा, उसके बाद मुझे कॉल किया उन्होंने। तो ऐसा अगर जिस केस में 2 पार्टियां हैं तो मुझे दोनों को सुनना चाहिए। मतलब विधि तो यही कहता है कि मुझे दोनों को सुनना चाहिए। तो मैंने दोनों को, उनको यही कहा गया कि भाई आप जो भी है आप कल आकर के सर्च वारंट जारी किया तो उनको उपस्थित कराओ, और उपस्थित कराने के बाद जो भी डिसीजन लेंगे आप सहमत हो, असहमत हो, अगर असहमत हो तो रिवीजन लगाना आप, यही कहा गया उनका। लेकिन किसी वकील का किसी को भी फोन लगाने का तो नहीं बनता है कि आप फोन लगा करके किसी को बोलो। दूसरा, जो पुलिस गई भी थी तो उसको भी कुछ गलत सलत बोल करके उसको भगा दिया कि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, इस टाइप से बोला। इनसे जो मेरी बात हुई है वो पूरी बात मेरी रिकॉर्ड हुई। रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहारनपुर के, उनको सुना दी है। वो भी संतुष्ट हैं। तो मैंने अपनी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि मैंने वकीलों को बोला हो या किसी व्यक्ति विशेष को मैंने बोला हो। तो मैंने अपनी तरफ से तो किसी से कुछ गलत शब्द नहीं बोला। ये जरूर मैंने बोला है तो ये आपको फोन नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको मैंने कल सर्च वारंट जारी किया तो आप सामने आओ, सामने आकर के आप बात सुनाओ, मैं बिल्कुल सुनूंगा आपकी बात। अच्छा सर, पर वो सब जितने भी थे वो कि जाहिल गंवार कहा, ऐसा मतलब वो गलत है? यूँ मैंने पूरी रिकॉर्डिंग सुना दी है। ये चाहे तो मैं, या मेरे पास आ जाए, मैं इनको भी सुना दूंगा। चलिए है ना, मैंने ऐसा कोई शब्द उनको नहीं कहा। ये मैंने कहा कि आपको मेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। लेकिन इनसे भी ये प्रश्न बनता है कि इन्होंने फोन क्यों लगाया। फोन नहीं लगाना चाहिए। आप अगर अधिवक्ता हैं तो आपको वकील पत्र के माध्यम से आप आओ और मेरे सामने उपस्थित हो, मैं सुनूंगा, आपको भी सुनूंगा। नहीं सुनूंगा तो आप मेरी शिकायत करिए। जी। लेकिन कहीं किसी भी मतलब मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी लॉ किया है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि ये किसी भी मतलब एसडीएम को फोन लगा करके और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब भेजेंगे, जबकि आपका वकील पत्र भी नहीं है, आपको पार्टी ने अधिकृत भी नहीं किया, उसके बाद आप फोन पे बात करेंगे या मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देंगे। तो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। है ना, ये घटनाक्रम मैंने यहाँ के अध्यक्ष को बता दिया। सुनवाई भी, मतलब जो भी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, मैंने उनको सुना दी, वो संतुष्ट है, उन्होंने भी कह दिया। तो ये जो भी मामला है सहारनपुर के किसी अधिवक्ता ने मतलब मेरे विरोध में, क्योंकि 1.5 साल मुझे हो गया, सब लोग मेरे वाद व्यवहार से परिचित है, किसी ने यहाँ लोकल लेवल किसी ने विरोध नहीं किया। ये महोदय का जो है, मैंने आपको वो यथास्थिति बता दी। तो ये मेरा पक्ष था।